हेलो एवरीवन, क्या आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो क्या आप जानते हैं कि सीटेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर सब्जेक्ट कौन सा होता है? जैसे कि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सीडीपी, एसएस, इंग्लिश एंड हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, ये सारे जो आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स कौन सा होता है? ओके, तो हर एक पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करके। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पेपर 2 जो होता है वो होता है 150 मार्क्स का, राइट। पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है? 150। एंड पेपर 1 भी 150 मार्क्स का ही होता है। ओके, पर हम यहाँ पे पेपर 2 की ही बात करेंगे। तो पेपर 2 की अगर बात करें तो उसमें जो सीडीपी होता है वो आपका आता है 30 मार्क्स का, राइट। साइंस एंड मैथ्स और इसके बिहाफ में होता है एसएस होता है, राइट। ये होता है आपका 60 मार्क्स का। इसके बाद होता है हिंदी 30 मार्क्स एंड इंग्लिश 30 मार्क्स। तो आप खुद देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या है। एसएस जो होता है सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है क्योंकि वो अकेला ही 60 मार्क्स का आता है। और साइंस और मैथ्स की बात करें तो साइंस आपका 30 मार्क्स का आता है, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आता है। पेपर 2 में अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये जो एसएस है ना वो अकेला आपको 60 मार्क्स यहाँ पे दिला सकता है। बट इसमें क्या होना चाहिए, आपका एसएस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, उसमें आपको हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, सिविक्स का भी नॉलेज होना चाहिए और ज्योग्राफी का नॉलेज भी होना चाहिए। और एसएस में पूरा जो आता है वो एनसीईआरटी ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 6, 7, 8 का अगर आप पढ़ के देखोगे, 6 का हिस्ट्री अगर आप लेसन नंबर 1 पढ़ के देखो तो उसमें से भी कितने सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ एसएस में फोकस करते हो तो भी आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे? 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, राइट। एसएस के बाद आपको फोकस करना है सीडीपी पे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि जो सीडीपी है वो अकेला 30 मार्क्स का यहाँ पे आता है और हिंदी में ये आता है 15 मार्क्स का और इंग्लिश में भी ये आता है 15 मार्क्स का, राइट। तो कितना हो गया? 30 और ये 30, 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का यहाँ पे आपका क्या हो गया? सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, राइट। तो 60 + 60 कितना हो गया? 120 मार्क्स तो आपका इजीली आ रहा है, वो भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के। एक है आपका सोशल साइंस और एक है आपका सीडीपी, राइट। 120 आपका बहुत ही आराम से आ रहा है। इसके बाद आपका सिर्फ अगर आप इस हिसाब से भी पढ़ोगे ना तो भी आपका 130, 140 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदी पढ़ना आपको नहीं आता होगा या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। हिंदी पढ़ के आप हिंदी के पैराग्राफ पढ़ के आपको सिर्फ आंसर ढूंढने होते हैं, उसमें ऑप्शंस तो दिए ही होते, सिर्फ पढ़ना है। हिंदी पढ़कर आप पैराग्राफ में से आंसर निकाल सकते हो, राइट। इसमें आपका 15 में से कितना मार्क्स, अगर हाफ भी जोड़ा जाए तो 8 मार्क्स तो इसमें आ ही सकता है। इंग्लिश में भी आपका 8 मार्क्स तो आ ही सकता है। कितना हो गया? 8 8 16 हो गया। तो 120 + 16 कितना हो जाएगा आपका? 136 मार्क्स आपका, अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक्स, लॉजिक्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।